अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डेवऑप्स रोड मैप। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टूवर्ड्स डेवऑप्स। तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमें किस रोड मैप को डेवऑप्स के फॉलो करना चाहिए और ताकि हम प्रॉपर तरीके से डेवऑप्स के अंदर जंप इन कर सकें। तो मेरी हमेशा सजेशन होती है कि डेवऑप्स के अंदर बहुत ज़्यादा हर लेयर के ऊपर हर स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा टूल्स इंक्लूडेड हैं। बट आज हम वो टूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी मेरे पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो टूल्स आपको मार्केट के अंदर इजीली जंप इन करवा सकते हैं अगर आपके पास उसकी नॉलेज प्रॉपर तरीके से और आपने उसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस ले लिया हो। तो स्टार्ट करते हैं रोड मैप जो कि मेरी सजेशन है। मेरी सजेशन के अकॉर्डिंगली रोड मैप में सबसे पहला जो टूल इंक्लूडेड है और मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा पूरे थ्रू आउट द डेवऑप्स हर लेयर के ऊपर हर स्टेज के ऊपर हर टूल जो हम आगे सीखते हैं उसके लिए सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्लूडेड है जिसका नाम है लिनक्स। लिनक्स के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। लिनक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस का आइडिया हो कि हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में यूज़ हो रही हैं। लाइक यूबंटू है, सेंटोस है, रेड हैट है, सूजी है, काली लिनक्स है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रही हैं। और अब क्लाउड के ऊपर भी क्लाउड की अपनी भी है, जिस तरह AWS की अगर मैं बात करूँ तो AWS की अपनी AWS लिनक्स 2 AMI है जो कि की भी नॉलेज आपको तब भी आएगी जब आपके पास लिनक्स का एक्सपीरियंस होगा, लिनक्स की कमांड्स का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लिनक्स के फाइल सिस्टम का आइडिया होगा और आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि लिनक्स में यूजर्स डायरेक्टरीज और परमिशंस को कैसे मैनेज किया जाता है और उनको क्रिएट कैसे किया जाता है। लिनक्स की सिक्योरिटी फायरवॉल्स का आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज आप अपने सिस्टम को सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ डिजाइन नहीं करते या आप उसके ऊपर अपनी चीजें होस्ट नहीं करते बल्कि आप उसको सिक्योर भी करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। पैकेज मैनेजर की बात करते हैं तो पैकेज मैनेजर के अंदर डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं कि आपने अगर कोई चीज इंस्टॉल करनी है, सो हाउ यू कैन डू दैट इफ यू वांटेड टू इंस्टॉल द अपाची और nginx, तो आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल हैं। जो कॉमन पैकेजेस हैं उनमें एक यम आ जाता है, ऐप आ जाता है, APT, और उसके अलावा RPM है, डिफरेंट आ जाते हैं। तो आप अपनी ईज के अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उस पैकेज मैनेजर को यूज करते हैं और उससे फिर आप अपनी जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। इसके बाद आ जाता है बैश स्क्रिप्टिंग। मेरी सजेशन में लिनक्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द बैश स्क्रिप्टिंग, बिकॉज डेवऑप्स इज टोटली द नेम ऑफ द ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन तब ज्यादा प्रॉपर तरीके से होती है वेन एवर यू यूज द स्क्रिप्ट, चाहे वो बैश स्क्रिप्ट्स हों, चाहे वो पाइथन के स्क्रिप्ट्स हों या किसी भी अदर लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स हों। लेकिन जो कॉमन स्क्रिप्ट्स जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो एक बैश है और एक पाइथन है, जिसके थ्रू आप इजीली और बेटर ऑटोमेशन कर सकते हैं। और इन ऑटोमेशन का मेजर पर्पस ये होता है कि आपकी अपीयरेंस के, यानी कि आप नहीं भी अवेलेबल, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका वो स्क्रिप्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो और आप जो है वो रिजल्ट अचीव कर सकें। लाइक कि अगर आपको रात को 3 बजे कोई डेटा का बैकअप्स लेना है या कोई डेटाबेसिस का बैकअप्स लेना है तो आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस स्क्रिप्ट को स्पेसिफिकली टाइम पे आपका सिस्टम क्रॉन जॉब के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड यू विल गेट योर प्रॉपर रिजल्ट्स। सो इस ये एक एग्जांपल है। अदरवाइज बैश इज अ ह्यूज थिंग, बैश में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और द मेजर थिंग इज दैट कि आप इसे ऑटोमेशन करते हैं, ऑटोमेट करते हैं सिस्टम को। और लिनक्स इज अ ह्यूज थिंग, तो मेरी सजेशन ये है कि आपको एटलीस्ट ये जो ऊपर चीजें मैंने बताई हैं इनका आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज आप जब काम करेंगे डेवऑप्स में, आप जब काम करेंगे IT के अंदर, तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट और रिक्वायरमेंट्स आएंगे जिससे आपका लिनक्स का नॉलेज मजीद इंक्रीज होगा। लेकिन वो तभी इंक्रीज होगा जब आपके पास ये ऊपर वाली सारी चीज़ों की का नॉलेज होगा। सो सेकंड टूल की तरफ चलते हैं, क्योंकि लिनक्स इज ह्यूज थिंग, उस पर सारा टाइम नहीं लगा सकते। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गिट एंड गिटहब। गिटहब मैंने क्यों मेंशन किया ये भी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन गिट गिट में क्या पता होना चाहिए, गिट की बेसिक्स का पता होना चाहिए, उसकी उसका पता होना चाहिए कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो असल यूजेज क्या है, उसका मकसद क्या है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं कि गिट की कमांड्स। गिट की कमांड्स
इसलिए ज़रूरी है कि गिट CLI का जब आपको आइडिया होगा कि गिट में आपने किसी रिपोजिटरी को क्लोन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने कोई अपना डेटा पुश करना है तो कैसे कर सकते हैं, पुल करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आपने मर्ज करनी चेंजेस तो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी कमांड्स हैं, दीज आर द कॉमन जो कमांड्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। अदरवाइज ये बेसिक कमांड्स हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारी ऐसी कमांड्स की भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर कि गिट मर्ज के अलावा गिट रीबेस कैसे करते हैं, गिट चेरी पिक कैसे करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, बट यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स। उसके बाद गिट हब का अकाउंट में रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गिटहब, जो कि मैंने बात की थी कि मैं सिर्फ गिटहब को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अदरवाइज ऑनलाइन रिपोजिटरीज हमारे पास बिटबकेट भी है, गिटलैब भी है, और भी बहुत सारी हैं। हम अगर किसी एक रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर काम कर लेते हैं, लाइक गिटहब के ऊपर काम कर लेते हैं, तो हमारे पास सेम एज इट इज प्रोसेस होता है जिसको हम गिट लैब में भी या बिटबकेट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक चीजें हैं। इसके अलावा गिट हैब की सिक्योरिटी का आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे टोकन्स यूज होते हैं, कैसे आप सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपनी रिपोजिटरीज को प्राइवेट रखना है और कैसे अपने यूजर्स को एक्सेस देनी है उसकी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोड को, अपनी एप्लीकेशन के कोड को सारी दुनिया के लिए विजिबल नहीं करना चाहते। सो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा गिट में भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो डेवऑप्स के रोड मैप में नेक्स्ट टूल है वो है डॉकर। डॉकर के अंदर चीजें इंक्लूडेड हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेनराइजेशन का पता होना चाहिए कि भाई कंटेनर्स कैसे क्रिएट होते हैं, कंटेनराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसका यूजेज क्या है, कैसे ये चीजें, और इसको हमने कैसे ओवरलैप किया है प्रीवियस जनरेशन से, और कैसे जो है वो आप कंटेनराइजेशन से अपनी एप्लीकेशंस को छोटी माइक्रो लेवल के ऊपर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको होस्ट कर सकते हैं। तो कंटेनराइजेशन का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। आपको एक बड़ा कॉमन डिफरेंस वर्चुअल मशीन्स का और कंटेनर्स का पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन्स पहले थी, उनको उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे जो कि कंटेनर्स ने ओवरकम किए, और उससे हम क्या क्या चीज़ें अवेल कर सकते हैं। सो मैं इस शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन फ्यूचर में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक टूल को डिस्कस करूंगा और उन टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। देन आपको वहां पर भी काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा। डॉकर कंटेनर्स का पता होना चाहिए कि कंटेनर्स क्या होते हैं। डॉकर इमेजेस का पता हो कि इमेजेस से हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। डॉकर नेटवर्क्स क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसका सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। डॉकर वॉल्यूम्स एंड बाइंड बाउंड्स का पता होना चाहिए। डॉकर फाइल्स आपने जरूर क्रिएट की हो, अपने बेसिक्स से बिल्कुल स्क्रैच से आपने जो है वो एप्लीकेशन के लिए डॉकर फाइल क्रिएट की हो। डॉकर कंपोज क्या होता है, उससे आपने कैसे मल्टीपल कंटेनर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इमेजेस बिल्ड कैसे कर सकते हैं, और उन इमेजेस को आप कैसे जो है वो रिमोट इमेज रिपोजिटरी पे अपलोड कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। डॉकर स्वार्म का आपको आइडिया होना चाहिए। डॉकर स्वार्म का आइडिया आपको इन फ्यूचर जब आप क्यूबरनेटीज में मूव करेंगे तो आपको वहां पर भी काफी हेल्प आउट करेगा। तो डॉकर स्वार्म का आपको जरूर पता होना चाहिए। डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में ये है कि डॉकर कंटेनर्स इमेजेस जब हम बना लेते हैं डॉकर के, तो उनको हम कैसे पुश करते हैं और उनको डिफरेंट आपकी टीम जो है वो कैसे पुल करेगी और उससे अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट करेगी, क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री आता है। और इसके अलावा भी डॉकर इज अ ह्यूज थिंग। डॉकर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस शॉर्ट टाइम में नहीं की जा सकती, बट दिस इज द शॉर्ट वीडियो। अब बात करते हैं कि डॉकर के बाद नेक्स्ट टूल जो है वो है क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज मेरे पर्सपेक्टिव में ये है कि आप डॉकर को सीखे बगैर या डॉकर का नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप क्यूबरनेटीज में इजीली जा सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली आपके लिए, अगर आपको कंटेनराइजेशन का नहीं पता तो आप पॉड्स के बारे में कैसे लर्न कर सकेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि इमेज अगर आपने क्रिएट करने का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्यूबरनेटीज में जो पॉड्स हैं वो इमेजेस जो यूज करते हैं वो कैसे बने थे और कैसे पॉड्स जो है उनको पुल करके उनके ऊपर उनको यूज कर रहे हैं, उनसे एप्लीकेशन को चला रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग जो कि नेटवर्क्स भी वहां पर कवर होता है। तो बहुत सारी चीजें जो कि आप वहां पर कवर कर लेंगे। तो एक बात याद रखना, क्यूबरनेटीज में आने तक आप तकरीबन 50% अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं, एंड देन 50% आप जो है क्यूबरनेटीज में लर्न करते हैं। कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेशन टूल है ये क्यूबरनेटीज, और वो कैसे इसका मतलब क्या है, इसको यूज करना, इसका आपको पता होना चाहिए। क्यूबरनेटीज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्यूबसीटीएल का पता होना चाहिए, पॉड्स क्या होते हैं इसका पता होना चाहिए, रेप्लिका सेट्स का पता होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट होती हैं, उससे हम क्या क्या चीजें अवेल कर सकते हैं, और कैसे वो आपकी एप्लीकेशंस को
प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो डिप्लॉयमेंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। सर्विस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन जब बना ली उसको अपने आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड एक्सेस करवाना है, तो उसके लिए आप सर्विसेज यूज करते हैं, तो उसका आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। परसिस्टेंट वॉल्यूम्स क्या हैं, कॉन्फ़िग मैप्स क्या हैं, रोलिंग अपडेट्स क्या चीज़ें हैं, ट्रबल शूटिंग एंड लॉगिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ है क्यूबरनेटीज भी, जो कि आप जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। सो मैं इस शॉर्ट टाइम में जो है क्यूबरनेटीज के बारे में या बाकी टूल्स के बारे में इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ मजीद इन एक एक टूल को डिस्कस करूंगा और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल एंड इट्स द CI/CD। और CI/CD में जो चीज है वो है जेंकिंस। मेरी सजेशन है कि आपको जेंकिंस का पता होना चाहिए, जेंकिंस का इंट्रोडक्शन आपको पता हो, जेंकिंस CI/CD क्या चीज है उसका पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होती है, तो आपको इसका चीज जरूर आइडिया होना चाहिए। इन जेंकिंस की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं, इसका आइडिया जरूर होना चाहिए। जेंकिंस की GUI का एट लीस्ट आपको आइडिया होना जरूरी है। इसका एडवांस पार्ट भी है, लेकिन आपको एट लीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप में GUI का पता हो, देन यू कैन इजीली मूव इट। जेंकिंस प्लगइन्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और एट लीस्ट मेरी सजेशन है कि जब आप जेंकिंस को स्टार्ट करें तो एट लीस्ट आपको फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने आने चाहिए, और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स आप GUI के ऊपर ही क्रिएट कर सकते हैं। जेंकिंस पाइपलाइंस का ये थोड़ा एडवांस पार्ट आ जाता है कि जेंकिंस पाइपलाइंस कैसे क्रिएट होती हैं, जेंकिंस की फाइल से हम कैसे जेंकिंस की पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ज़्यादा एडवांस लेवल पर। उसका बैकअप भी हम क्रिएट करते हैं ऑन अ गिटहब और एनी रिमोट रिपोजिटरीज, तो इसका आपको आइडिया होना ज़रूरी है। लेकिन इट्स एडवांस पार्ट जो कि इनिशियली मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट इस तरह से नहीं है, लेकिन whenever you are working, whenever you are comfortable to working on the freestyle projects, then you can easily move on to the Jenkins pipelines and Jenkins files। मैनेज यूजर्स कैसे मैनेज करते हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स कैसे मैनेज करते हैं, या आप अपनी कीज को कैसे मैनेज करते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इंटीग्रेशन विद द रिमोट मशीन्स कैसे होती है, हम लोगों ने डिफरेंट कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि जेंकिंस के ऊपर ही तो नहीं हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन रखी हुई, एप्लीकेशन जो है वो हमने किसी और सर्वर के ऊपर चलानी है, तो वो कैसे चला सकते हैं, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। जब इंटीग्रेशन होगी तो देन यू कैन ईजिली यूज इट। जेंकिंस फाइल के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि यानी कि जेंकिंस पाइपलाइन के लिए जेंकिंस फाइल क्रिएट होती है, और जेंकिंस फाइल जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको ग्रूवी कहते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में आपको आइडिया हो चुका है कि आपने डिफरेंट सर्वर्स पे कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे डिप्लॉयमेंट्स करनी है, आप उस सारे प्रोसेस को एक कोड में कन्वर्ट करते हैं और जिसको हम जेंकिंस फाइल कहते हैं, उस कोड को लिखने के लिए ग्रूवी की लैंग्वेज यूज होती है, और उससे हम लोग जो है अपने सिस्टम के कोड को, अपनी पाइपलाइंस के कोड को किसी रिमोट रिपोजिटरी पर रख सकते हैं, जिससे बैकअप भी क्रिएट होता है और हम दोबारा मजीद पाइपलाइंस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ बिग थिंग। तो हम नेक्स्ट टूल है हमारा एंसिबल। एंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, आपको एटलीस्ट इसका पता होना चाहिए। एंसिबल की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, एंसिबल की इन्वेंटरीज का पता हो, प्ले बुक्स, होस्ट्स, रोल्स, ये सब चीज़ों का आपको आइडिया हो। इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है और बहुत कुछ इसमें है एंसिबल में जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज पर माय नॉलेज और एज पर माय एक्सपीरियंस, आप इसको एंसिबल को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, लेकिन बाकी टूल्स को थोड़ा सा इनिशियली आगे कर सकते हैं। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टूल, ये नहीं कि आपने खत्म करना है। मैं इसे पीछे करने का इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले बाकी टूल्स को सीख लें एंड देन यू विल लर्न इट। दिस इज वेरी अनदर इंपॉर्टेंट टूल जो कि आपके बहुत सारे कामों को ऑटोमेट करता है, कॉन्फ़िगरेशन जो रेगुलर आपकी होती हैं उनको ऑटोमेट करता है, तो आपको ये सीखना जरूर चाहिए। इसके अलावा अगला जो टूल आता है वो है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, जिसको हम यूज करते हैं कि अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने अगर कोड में कन्वर्ट करना तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको HCL कहते हैं, हाशिकोफ कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है इसका पता होना चाहिए। टेराफॉर्म के प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं आपको इसका आइडिया जरूर होना चाहिए। टेराफॉर्म की फाइल्स जो है वो कैसे क्रिएट होती हैं, और कैसे हम छोटे स्टार्ट आप करें किसी थोड़े थोड़े छोटे रिसोर्सेज को क्रिएट करने से, आपको उसका आइडिया जरूर होना चाहिए। टेराफॉर्म की जो फाइल्स हम क्रिएट करते हैं उससे हम मल्टीपल रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी इनिशियली आपको जब सीखोगे तो ऑब्वियसली आइडिया होगा। एडवांस लेवल के ऊपर टेराफॉर्म मॉड्यूल आ जाता है। टेराफॉर्म मॉड्यूल इज द मेजर थिंग जो कि अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको टेराफॉर्म मॉड्यूल्स का आइडिया होना चाहिए, टेराफॉर्म के वेरिएबल्स का आइडिया होना चाहिए, और बहुत बड़ी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये वो टूल्स थे जो कि मेरी तरफ से सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको लर्न करें, यहाँ से स्टार्ट करें। ये वो टूल्स है, अदरवाइज
अगर मैं इन सब टूल्स के सब्स्टिट्यूट टूल्स भी बताऊं तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। टेराफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इनके क्लाउड के ऊपर, क्लाउड फॉर्मेशन AWS के ऊपर टूल है, जिससे आप जो है वो अपने क्या नाम है रिसोर्सेज इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। बट टेराफॉर्म में बेनिफिट ये होता है कि आप अगर किसी और क्लाउड में भी जाते हैं तो आपको नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज HCL ही यूज होगी वहां पर, तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। अगर मैं एंसिबल की बात करूं तो एंसिबल के सब्स्टिट्यूट टूल्स के अंदर जो है पपेट और शेफ भी आ जाता है। अगर आप उसके करें, अगर जेंकिंस की बात करूं तो उसमें सर्कल CI, ट्रेविस और बहुत सारे CI/CD टूल्स भी इंक्लूडेड है। तो हर टूल, हर जगह पे टूल्स की सब्स्टिट्यूट टूल्स अवेलेबल है, लेकिन हम वो मैंने सजेस्ट किए हैं जो कि मेरे पर्सपेक्टिव में मार्केट में सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरत है। और इनकी बेस पे अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं, इनके ऊपर हाथ अपना साफ कर लेते हैं, तो आप इजीली जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का डिस्कस करता हूँ। इनिशियली इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट, मेरी सजेशन है, शायद मेरे से कुछ लोग इख्तलाफ भी करें, बट एट द मोमेंट मैं ये कहूंगा कि इनिशियली व्हेन एवर यू हैव स्टार्टेड योर लर्निंग द डेवऑप्स, तो इनिशियली इसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वो पिछले टूल्स कवर कर लेंगे देन यू शुड नो अबाउट द मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। और इसमें जो सजेशन है वो मैं सिर्फ बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में भी एक सेपरेट टॉपिक में एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसका नॉलेज भी। तो नेजियोस एक टूल है जो कि मॉनिटरिंग में काफी ज्यादा, डेवऑप्स के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा प्रोमीथियस है, ग्रिफाना है, ये टूल यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डेटाडॉग है, EL के स्टैक्स की बात आ जाती है, और फ्लुएंट DB बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे हम डिफरेंट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग के काम ले सकते हैं। तो लास्टली मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि मैंने जो जो चीज़ें भी डिस्कस की हैं डेवऑप्स के अंदर, तो स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, आपने लिनक्स से करना है। देन यू विल मूव ऑन टू द गिट एंड गिटहब। उसके बाद आपको डॉकर का पता होना चाहिए, कंटेनराइजेशन कैसे होती है। क्यूबरनेटिस का पता होना चाहिए कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कैसे होती है। जेंकिंस का आइडिया हो ताकि आप CI/CD को कवर कर सकें। एंसिबल का पता होना चाहिए ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का आइडिया हो। और लास्टली आपको टेराफॉर्म का जरूर आइडिया होना चाहिए ताकि आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे जो भी मैंने सजेशंस दिए हैं, आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।